ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि लास्ट लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? थोड़ा सा रिकैप कर देंगे सर। हाँ, श्योर श्योर, चलिए रिकैप करते हैं एक बार, और आफ्टर दैट वी स्टार्ट द लेक्चर। ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं साइलेंट कर दूं वरना मैसेजेस आते रहते हैं ये। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। लास्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर था बेसिकली, और लेक्चर नंबर 3 का मतलब ये है कि, एक मिनट, ये स्टूडेंट्स थोड़ा आते रहेंगे तो अभी थोड़ा सा रहेगा, देन वी स्टार्ट। चलिए, सो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले सेट का डेफिनेशन देखा था। मैंने आपसे बोला था कि हम जो भी चीजें करने वाले हैं वो सेट पे ही करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं मतलब आपसे कहूंगा कि एमएससी जो कर रहे होते हैं ना, उन स्टूडेंट्स को भी सेट का प्रॉपर डेफिनेशन तक नहीं पता होता है। सो मस्ट कि आप सेट को अच्छे से जाने कि वो होता क्या है, उसके वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था, वो जरूर आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सेट क्लियर नहीं है तो कल मैंने बताया भी था कि यदि आपको सेट का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपकी पॉइंट सेट टोपोलॉजी, वो भी सेट का हम एनालिसिस करते हैं, वो भी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, फंक्शन किस पे ऑपरेट होता है, सेट पे, वो भी अच्छा नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, सारी चीजें आपको सेट पे ही पढ़नी है। ठीक है, सो इन द एंड जो बात आएगी वो यही आएगी कि आपका सेट का बेसिक कैसा है, मतलब आपको सेट पता है कि नहीं पता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, सो इन द एंड आपको क्या आने वाला है, सेट आने वाला है। अब बात करते हैं कि सेट के बाद हमने जाना था कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है, फिर हमने सीखा था कि रसेल पैराडॉक्स क्या होती है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा भी था जिसको समझ नहीं आई है वो जरूर मेरे से पूछेंगे भाई रसेल पैराडॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो होपफुली यदि आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो समझ आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी रसेल पैराडॉक्स। उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया था उसी के बेसिस रिकैप पे, सर। किस चीज को रिकैप बेटा, प्लीज रिपीट। मैंने नहीं पढ़ी सर रसेल पैराडॉक्स। रसेल पैराडॉक्स आपने नहीं पढ़ी है? ओके, सो आर यू वाचिंग आवर फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, और यू कैन प्रेफर कि मैं रिपीट कर दूं? हल्का सा ओवरव्यू दे दो समझ जाऊं। ओके, मैं ये पूछना चाहूंगा आपको सेट्स वगैरह का बिल्कुल क्लियर है सब चीज? क्योंकि उसमें थोड़ा सा जी बेसिक सर। चाहिए होगा सेट्स का एंड लाइक। ठीक है, मैं रिकैप करता हूँ, यदि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता है तो मतलब मैं फिर बता दूंगा कि आपको नीड पड़ेगी सेट के बेसिक्स की, तभी वो समझ में आती है। चलो हम देख लेंगे। ओके, सो अभी करते हैं। तो हमने कल रसेल पैराडॉक्स पढ़ा, उसके बाद सबसेट पढ़ा, और उससे मैंने दो स्टेटमेंट निकाले थे। एक निकाला था कि भाई कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता ही है, एंड सेकंड निकाला था कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, और यहाँ पे x जो है वो कोई एनी सेट है। तो इतना हमने पढ़ा था। आई नो कि ये बहुत स्लो है, ठीक है, आपके अभी शुरुआत के लेक्चर जो है थोड़े से स्लो चलते रहेंगे। एक मिनट थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ लोगों को। ओके, बट इन द एंड जैसे जैसे आप मेरे यूज टू होते जाएंगे, थोड़ा सा लेक्चर का जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। बट इन्होंने कहा कि सर रसेल पैराडॉक्स जो है ना वो मुझे एक बार बता दीजिए, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। देखिए रसेल पैराडॉक्स जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट मतलब रियल में इंटरेस्ट लाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ सबको। ठीक है, सो इसका देखो, इसका मतलब आपके पेपर से वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बट इंटरेस्ट पैदा करना रियल को होता है ना, कि रियल में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँ जिससे आपको समझ में आए कि रियल एक्चुअल में है क्या, मतलब मजे कब आते हैं। ठीक है, मैथ्स में। सो मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, और जिसने अभी ये आई थिंक मैं नाम मेरे को नहीं याद है, आपने जो पूछा था, आपको 100% आप मतलब सेट का डेफिनेशन आपका क्लियर रहना चाहिए, तो वो ध्यान रखना आप। ठीक है, सो मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ ए, ठीक है, और उसमें मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि एक्स जो है वो सेट है। मैं कलेक्शन, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेशन बताई थी आपको कि यहाँ पे होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी मैं लिखता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, यहाँ पे होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने कल आपको जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए थे उनको मैंने बताया था सेट का डेफिनेशन क्या होता है, हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, यहाँ पे होता है रूल। ठीक, तो इसी तरीके से हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं ए। बहुत ध्यान से, यहां पे मैं कह रहा हूं कि x जो है वो सेट है, इज ए सेट। ठीक है, और यहाँ पे रूल क्या लगा रहा हूं, हम जानते हैं
कि यदि कोई सेट है इट मींस x इज नॉट बिलोंग्स टू x, ये आपका रूल है, यू नो दिस थिंग। क्यों? क्योंकि सेट अपने आप में कभी बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा सबसेट हो सकता है या कंटेन करेगा, ठीक है। तो जो सबसेट होता है वो भी मैंने बताया था, कंटेन जो बड़े प्रोफेसर्स हैं वो कंटेन यूज करते हैं, सबसेट यूज नहीं करते वर्ड, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना इन योर एमएससी। सेकंड पॉइंट, अब यहां से रसेल पैराडॉक्स की शुरुआत होती है। उन्होंने एग्जांपल दिया था कैंटर को, और इसमें बहुत बवाल हो रखा है, आप लोग विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार, मतलब मजेदार तो हम लोगों के लिए है बट रसेल के लिए मजेदार नहीं था। इसके बाद उनको आई थिंक जेल वगैरह का भी सीन हो गया था, तो इतना ब्रूटल हो रखा था ये मैथ्स में, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज है, आप पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो हुआ क्या था कि उन्होंने एक सेट बनाया ए, जिसमें उन्होंने क्या लिया, कलेक्शन ऑफ सेट्स लिए, मतलब एक्स इज अ सेट। ए में क्या आ रहा है, देखो ए अपने आप में एक सेट है और इसमें हम कलेक्शन क्या ले रहे हैं, सेट्स का ही कलेक्शन ले रहे हैं। तो ए को हम मतलब इन द एंड ये ना लिख के हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो है द कलेक्शन ऑफ, सर प्रेजेंटेशन पोज हो रखी है आपकी, ओ ओके 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 अब ठीक हो गई है शायद आई मुझे नहीं गेस। दिख रही। ओके, मैं आई थिंक अच्छा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, रुको मैं थोड़ा सा स्टॉप करके अगेन करता हूँ। सो होपफुली ये थोड़ा सा आई थिंक ग्लिची होगा गूगल मीट का। अभी ठीक है? हाँ अभी सेकंड स्लाइड आई है। ओके ओके, सभी को विजुअल है ना, कोई प्रॉब्लम, एनीवन? ओके ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको बता दूं, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा था कि ए एक सेट होता है और सेट को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड सेकंड होता है रूल। तो ये हमारा होता है सेट, मतलब सेट का जो डेफिनेशन है ना वो भी यही हमें देता है, ठीक है। तो इसी के ये आप इसको आप सेट का जो डेफिनेशन वो आप फिर उसके लिए आप लेक्चर 2 देख लेना एक बार, ठीक है। आगे मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको सेट का डेफिनेशन आता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ जो कि रसेल ने किया था। उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने मान के चला था कि एक्स कोई सेट है, ठीक है, और उन्होंने कलेक्शन लिया कि एक्स इज ए सेट, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप क्या ले रहे हैं, सेट्स को ले रहे हैं। और रूल क्या ले रहे हैं, क्योंकि आप पता है सेट अपने आप में कभी भी बिलोंग नहीं करता, और ये कौन सी एक्सियम होती है, जेडएफसी एक्सियम होती है, ठीक है। ये भी मैंने कल आपको बताई थी। तो ए क्या है इन द एंड, ए जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सॉरी कलेक्शन ऑफ सेट्स है, ऑब्जेक्ट्स तो होता ही है वो, कलेक्शन ऑफ सेट्स। गॉट इट? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे आप मतलब सेट्स को ऑल द सेट्स भी लिख सकते हो क्योंकि एक्स आर्बिट्रेरी है, ठीक है। तो इसको और मॉडिफाई कर लो, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। गॉट द पॉइंट? अभी कोई आई थिंक इन होने आया है, बेटे मिनट इन कर देता हूँ, ठीक है ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, अब यहीं से बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। लेट ए सेट है, क्यों? क्योंकि हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं और रूल भी हम दे रहे हैं, ये रूल है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सेट हमेशा बनाएगा। सो लेट ए जो है इज ए सेट। बहुत बहुत ध्यान से, यहीं बस पैराडॉक्स आने वाला है, ठीक है। तो देन सर ये जेडएफसी क्या लिखा हुआ है? जेडएफसी एक्सियम, ये एक्सियम्स होती हैं, आप पढ़िएगा। एक्सियम्स मतलब कि ये कहती हैं कि कोई सेट अपने आप में बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं, ये ऐसी 10 एक्सियम होती हैं जो रियल की बेसिक्स हैं। ये आप कोई भी बुक देख लेना, मतलब अच्छी बुक देखोगे तो उसमें तो नहीं होगा, विकिपीडिया वगैरह कर लेना। ये मतलब सिंपल जो आप 11 12th में पढ़ के आते हो ना, सेट्स वगैरह के, सेट थ्योरी पढ़ी होगी 11 12th में, होता है। हाँ तो पढ़ी तो वही है। वही है बेसिकली, उसी के 10 मेथड है जो सेट को डिफाइन करते हैं कि सेट में क्या आता है क्या नहीं है, उसी को लिख के, ठीक है। सो ए आप क्या कह रहे हैं कि लेट ए इज अ सेट, बहुत ध्यान से, जब ए सेट है, ध्यान से, देन यदि ए सेट है, और बाय डेफिनेशन ये तो सेट है, क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है और रूल भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सेट है तो ए कभी भी ए में बिलोंग नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? गॉट ना? किसी को भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, क्योंकि अगली लाइन में पैराडॉक्स आने वाला है। अब आपने ये कहा कि यदि ए सेट है तो ए में बिलोंग नहीं करेगा, बट आई चेंज द कलर, बट अकॉर्डिंग टू दिस जो आपने सेट डिफाइन कर रखा है, यदि ए सेट है, ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यदि वो सेट है, तो वाई डेफिनेशन
A is belongs to A। ये किसको समझ आया? यदि A सेट है तो A के अंदर आएगा। क्यों? A के अंदर कलेक्शन किसका ले रहे हैं? सेट्स का ले रहे हैं। गॉट द पॉइंट? अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में तो पैराडॉक्स हो गया। सेम चीज से आप दो चीज कैसे कह सकते हो? मतलब एक बंदा कह रहा है ओके प्रेजेंटेशन इज अगेन पॉज्ड। एनीवन प्लीज, कि प्रेजेंटेशन पॉज हुई है क्या? सर आपकी वॉइस प्रेजेंटेशन के साथ में सिंक नहीं है। ओके ऐसा कैसे पॉसिबल है? आई थिंक वाईफाई भी, इंटरनेट एक्सेस भी ठीक ही है। ओके ओके आई रिपीट। ओके 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 विश्वजीत, ठीक है। आई थिंक हो सकता है कि आज वाईफाई स्पीड थोड़ा कम हो तो मे बी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने पहले कहा कि ए जो है वो सेट है। देन यदि वो सेट है तो भाई जेड एफ सी एक्सियम ए में बिलोंग तो कर नहीं सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। बट ए अपने आप में भी एक सेट है बाई डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो जब ए सेट है और ए में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? ए में वो आ रहे हैं जो सेट है, तो ए तो ए में आएगा। बट ये तो पैराडॉक्स हो गया, तो इसी को हम कहते हैं। अब मतलब यहां से मतलब एक तरीके से ऐसे समझो आप, मैं कह रहा हूं कि इसको मारो, और मैं ही थोड़ी देर बाद कह रहा हूं नहीं नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये इसे नहीं मारो। तो एक ही चीज आप अलग अलग कह रहे हैं, मारो भी और नहीं भी मारो, तो जो मार रहे होंगे वो फंस जाएंगे ना। तो ये इसे कहते हैं पैराडॉक्स, मतलब बाहरी विपदा हो गई, ठीक है। एक मिनट, एनीवन, एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ अभी ठीक है, कंटिन्यूअस। थैंक यू। चलो, तो ये पैराडॉक्स आपको समझ आया कि ये पैराडॉक्स क्यों है? इसी को हम रसेल पैराडॉक्स कहते हैं। कुलदीप गॉट इट कि व्हाट इज रसेल पैराडॉक्स? सॉरी सर, नो। नो, ओके, वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम पैराडॉक्स प्रॉब्लम इज, वाज इन द स्लाइड। oh in the slide, okay. Are you not seeing any of the slide? जब आप दूसरी स्लाइड में चले जाते थे तो पहली स्लाइड दिखती थी काफी देर तक। Okay, okay, I again repeat all the things very soon, so pick me. आपको एक सेट दिया गया है, ठीक है। सो उसमें जो सेट है वो डिफाइन कैसे है वो आप समझना है। एक्स इज ए सेट जहां पे एक्स जो है वो एक्स में बिलोंग नहीं करेगा, ये रूल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जेड एफ सी एक्सियम से कि कभी भी कोई सेट अपने आप में तो बिलोंग करता नहीं है, वो कंटेंट करता है, ठीक है, या फिर वो सबसेट होता है अपने आप का। ओके, तो ए में हम कलेक्शन कैसा ले रहे हैं? मतलब ए में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? ए में एलिमेंट आ रहे हैं ऑल द सेट्स, सेट्स आ रहे हैं, एलिमेंट एलिमेंट सेट बन रहे हैं, ठीक है। तो अब रसेल जी कहते हैं कि लेट ए यदि सेट है, और ए सेट कैसे कह दिया? क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया, सेट का डेफिनेशन जो है वो आपका क्या होता है, उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपके पास एक पर्टिकुलर रूल होना चाहिए जो वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय सेट डेफिनेशन वी कैन से कि ए इज अ सेट। जब ए सेट है तो फिर ए तो ए में बिलोंग ही नहीं करेगा, तो यहां से ये क्लियर। बट बाय डेफिनेशन ऑफ सेट, अब सेट की डेफिनेशन से आओगे, क्योंकि ए सेट है तो ए का तो मेंबर होगा, क्योंकि आपने डिफाइन ही ए को ऐसे ही किया है कि भाई आप ए में कैसे एलिमेंट ले रहे हो, यदि कोई भी सेट बनेगा तो वो ए का एलिमेंट होगा। तो यहां से आप क्या कह रहे हो कि ए में बिलोंग करेगा। तो ये तो भाई वही बात होगी ना कि एक आदमी कह रहा है मारो मारो, और एक आदमी कह रहा है नहीं भाई इसे मत मारो, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। तो आप ही कह रहे हो ये आदमी गलत है, और आप ही कह रहे हो ये आदमी अच्छा है। तो जो बंदे आपके सपोर्टर है वो ही कंफ्यूज हो गए ना, या पैराडॉक्स कंडीशन में चलेगा भाई ये, मतलब आपको या तो पागल समझेंगे या फिर कुछ और ही कि भाई ये कर क्या रहा है। सो दिस इज द कंडीशन। सो इसको कहते हैं, ये बहुत फेमस है, ठीक है। आप एमएससी वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोफेसर इसका थोड़ा और इन डिटेल में जाके थोड़ा एमएससी में बताते हैं, ठीक है, कि ये क्या है। और तो आप उसको, मैं अभी इन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने आइडिया आपको दिया। तो इसको आप अपना विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये पैदा करता है कि हाँ यार मैथ्स ऐसी भी है कि मतलब सेम चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, सेम चीज को, और आप इसको कह भी नहीं सकते कि कहीं से ये गलत है, ठीक है। ना तो ये ऊपर से गलत है ना ही नीचे से गलत है, और दोनों चीजें आ रही हैं, है ना अच्छी, मतलब मजेदार।
तो इसी को हम कहते हैं रसेल पैराडॉक्स। ठीक है, सो एनीवन हैव एनी इश्यूज? आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो कुलदीप आप समझ आया आपको? अभी तो ठीक है सब? ये क्लास रिकॉर्डेड में मिलेगी ना सर? हाँ, एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड एंड यू कैन सी दैट। ओके, नॉट एन इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल हमने सबसेट्स पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए मैंने रिपीट भी किया था, हमने सबसेट्स पढ़ लिए हैं और हमने दो स्टेटमेंट भी पढ़ लिए। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और उसको समझते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको IIT एग्जाम में मिलेगा, ये आई थिंक PYQ है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, इसको हम दिमाग लगाते हैं भाई कैसे करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बट आपने दिमाग मतलब लाइक थोड़ा ज्यादा लगा दिया तो अच्छी बात है। हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो जल्दी कैसे करना है और एक थ्योरेटिकल वे में कैसे करना है। सपोज आपको थ्योरेटिकल पूछ दिया जाता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेट कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है, देखो हाँ अभी हमने मतलब सेट में एलिमेंट्स वगैरह के ऊपर बात नहीं करी है, बट इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। मैं बता देता हूँ, अभी तक मैंने बताया नहीं है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में करेंगे तो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, इसको कहते हैं कार्डिनलिटी। ये मॉड नहीं है, मतलब मॉड भी हम ऐसे ही लगाते हैं, बट हम सेट पे जब मैं बोल रहा हूँ कार्डिनलिटी तो इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दैट ए, सेट ए। ठीक है, तो जैसे 5 एलिमेंट है तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया? तो हम इसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। गॉट इट? सो अभी इसको ऐसे समझ लो, बाद में हम अभी आने वाले हैं, जस्ट थोड़ा बहुत फर्क है इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है आपको दिया गया है 2n+1। ठीक है, देन आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ, बहुत ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विद मोर देन n एलिमेंट्स कितने होंगे? पहला ऑप्शन 2 की पावर 2n-1, सेकंड ऑप्शन 2 की पावर n, सी ऑप्शन 2 की पावर 2n, डी ऑप्शन n। सो सबसे पहले यदि क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो इजी कब है? जब आप काउंटर लेके करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, n को कुछ मान लेते हैं, आप डायरेक्ट आप काउंटर कर लोगे तो काम खत्म। तो सबसे पहले उसी वे में करते हैं कि आपको एग्जाम में यदि पूछा जाए और कोई एग्जाम मतलब लाइक CUET या फिर IIT जेम टाइप का है तो वहां पे देखो रिटन तो आता नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, देखो n को कभी 1 तो मान ही मत लेना। तो सबसे पहले ट्राई करना कि कम से कम 2 तो माना जाए। ठीक है, क्योंकि वरना फिर कोई सेंस नहीं रह जाएगा। बट यहाँ पे आप 1 भी मान सकते हो, क्यों? क्योंकि उससे भी कार्डिनलिटी 3 आएगी। वैसे भी यहाँ पे 2n होता तो शायद आप फंस सकते थे, क्योंकि 2 बनता है। तो ट्राई ये करना, कभी भी कोई चीज होती है ना तो 2 और 3 से स्टार्ट करी जाए, 1 से ना ही करे, वो एक ट्रिवियल बन जाता है तो वहां पे समझ नहीं आता। तो लेट सी, एंड यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए कार्डिनलिटी ऑफ n बराबर 1 लेने के बाद भी कार्डिनलिटी 3 बन रही है। ओके, सो लेट n इज इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 लिया आपने तो कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 3, बिकॉज 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 3। ओके, अब आपसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। ठीक है, ऑफ ए के सबसेट निकालने हैं। मैंने आपको कल बताया था कि a से कुछ एलिमेंट्स लेके यदि कोई सेट बनाया जाता है उसी को हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ b मस्ट बिलोंग टू ए, तो b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो उसी को हम बता रहे हैं, और कंडीशन क्या है कि विद मोर देन n एलिमेंट्स, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे लगता है कॉम्बिनेशन, यदि आपने पढ़ा होगा सबसेट्स होता क्या है बेसिकली, कि मतलब हम चूज करते हैं ना, इतने एलिमेंट्स लेके बनाया गया सेट, फिर इतने एलिमेंट्स लेके, तो उसी में एक कंडीशन है कि मोर देन n एलिमेंट्स होना चाहिए। n आपका क्या है? 1 है। ठीक है, n आपका 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा आपको ऐसे सेट्स लेने हैं जिसमें या तो 2 एलिमेंट हो या तो फिर 3 ही हो, है ना? ऑब्वियस। सो नंबर ऑफ सबसेट्स शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट होंगे। कितने हो सकते हैं? 3C2, क्योंकि या तो 2 एलिमेंट लेके बनाए गए हो, प्लस या तो 3 से 3 एलिमेंट लेके बनाए गए हो। समझ में आ गया? और 3 से 3 एलिमेंट लेके तो एक ही बनता है। ठीक है, तो बात एक ही है, वो चाहे 3C3 लिखो चाहे एक लिख दो। ठीक है, तो 3C2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, पता होगा आप लोगों को, बता देता हूं चलो। 3
नीचे 2, ये कॉम्बिनेशन है जो आप 12th में करते हैं बेसिकली, 3 - 2 1, और यहाँ पे आप काटोगे और ये तो 1 होता है, ठीक है, तो 3 + 1 = 4। समझ में आ गया? तो अब ऐसे हम काउंटर कर सकते हैं। अब चेक करो भाई 1 रखने पे किसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो 1 रखने पे ये 4 आ रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया, और 2 - हाँ चलो, तो एक ही एग्जांपल से आपके तीनों रॉन्ग हो गए, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब बात करते हैं सर, चलो ठीक है, काउंटर से तो कर लिया, सपोज ये कोई रिटन एग्जाम में आ जाए या फिर इंटरव्यू में, जैसे आईआईटी में आपकी अच्छी रैंक आई है, ठीक है, और आप कहीं पेपर देने जा रहे हो, इंटरव्यू में रिटन होता है, ठीक है, और सपोज वहां पे ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड नहीं पूछा जाता, ठीक है। पहली बात तो ये, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो उन्होंने यही बताया कि सर बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा अपने नब्स को ध्यान में रखना होता है। तो सपोज मान के चलो कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू प्रूव कि यही 2 की पावर 2n ही होगा, है ना। सो लेट्स सी, आपसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार, कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 2n+1 दी गई है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विद मोर देन n एलिमेंट्स, ठीक है। चलो, यदि मैं बात करूं, पहले ये बताओ ये आपको क्लियर है, कमेंट करो फटाफट, ये समझ में आ गया कि आंसर कैसे निकला, हाउ टू काउंटर दिस। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव कोई पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, तो आपको कैसे करना है, ये क्लियर है या नहीं है? यस, किसी को कोई सर प्रॉब्लम? आपने इसमें 3C1 क्यों नहीं लिया? 3C1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको मोर देन n एलिमेंट्स लेना है, n आपने क्या लिया था, 1, तो आपको 1 से ज्यादा एलिमेंट्स को चूज करना है हमेशा, वो वाला कलेक्शन लेना है, 1 ले नहीं सकते ना। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके। यदि आपको फिर भी देखो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आपको समझ नहीं आता, आप मेरे को मना कर सकते हो, सर मेरे को समझ नहीं आया, मैं रिपीट करूंगा, सो नॉट एन इश्यू, बिल्कुल। आप मेरे को सर ना कह के आराम से एक, मतलब एल्डर ब्रदर समझ के मेरे से एकदम क्वेश्चन पूछें, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से चलेगा अपना, ठीक है। और कोर्स की चिंता नहीं करनी है, कोर्स पूरा होगा, ठीक है। आप मेरे जितने अच्छे से फ्रेंड बन जाएंगे एक, उतना ज्यादा फायदा मेरा भी है आपका भी है, क्योंकि कोर्स में उतनी अच्छे से भगाऊंगा, मतलब दौड़ा दूंगा, और आप भी समझ के चलेंगे, है ना। तो क्लियर हो गया आपको डाउट? कोई प्रॉब्लम? किसका डाउट था? एक मिनट। यस ओके, अमीन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ओके, सो अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो प्रूफ स्टार्ट। दो तरीके मैं बता रहा हूं, दोनों को आपको ध्यान रखना है, हमारा पूरा पैटर्न ऐसे ही चला करेगा, जब मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू का, जरूर मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। देखो, हर रियल में हर चीज का प्रूफ कराऊंगा तो फिर मुझे लगता है 1 साल लग जाएगी, रियल बहुत बड़ा है, बट हाँ, इंपॉर्टेंट चीज का जरूर मैं प्रूफ कराऊंगा, बट फिर आपको भी ट्राई करना है, जिसका मैं छोड़ता हूँ आप खुद लगाओ और मेरे से पूछो, ठीक है। चलो, सो ये तो हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, टोटल सबसेट्स ऑफ ए। यदि मैं आपसे कहूं ए के टोटल सबसेट्स कैसे निकालते हैं, तो ए की कार्डिनलिटी क्या थी, आपको दी गई थी 2n+1। यदि मैं आपको सबसेट्स पूछूं, तो सबसे पहले वो सारे सेट्स जिनको, मतलब ए से केवल एक एलिमेंट लेके बनाया गया है, फिर वो सारे सेट्स जिनको 2 एलिमेंट लेके बनाया गया है, फिर वो सारे सेट्स जिनको 3 एलिमेंट लेके बनाया गया है ना, सबको ऐड कर दोगे, वो सारे सेट्स जिनको 2n+1 एलिमेंट्स लेके बनाया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये सारे कितने होते हैं, कोई बताएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये इक्वल कितने होंगे, यदि मैं ए बराबर इसकी बात कर दूं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इतना है, एनीवन नो? यदि मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, कैसे बता दोगे? इन सबको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, एनीवन नोज? यस, ओपन योर माइक एंड टेल मी। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट, क्या कहते हैं इसे? पावर सेट। पावर सेट। और व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, एनीवन? This is 12th 2 raised to standard. power n. Yes, not 2 raised to the power n always. Depend on the cardinality of set. यहाँ पे आपको cardinality of set क्या है? 2 raised to the 2n+1. So the total number of subsets is 2 raised to the power 2n+1, not 2 raised to the power n. Got it? 2 raised to the power n when the cardinality of A is n. Okay? यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए 2n+1 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए
और द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज सेम और एज 2 raised to the power 2n plus 1 एज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2n plus 1। समझ में आया? मतलब हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 2n प्लस 1 है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है या फिर पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है उसमें 2 की पावर n नहीं आएगा, 2 की पावर 2n प्लस 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, यदि है तो यू कैन आस्क मी। सिंपल, कुछ नहीं किया है, साफ चीजें लिखी हैं कि हमने उसको जोड़ दिया और वो इतना होता है। ठीक है, और पावर सेट का कॉन्सेप्ट तो आप 12 से पढ़ के आते हो, फिर भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जिसको ये नहीं पता था तो परेशानी हो, अभी मैं बता दूंगा हाउ टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, एवरीथिंग आई टेल यू। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया कि भाई ये मैंने लिख लिया। अब बात आती है कि इसको, एक मिनट थोड़ा से इन कर देते हैं, लोग आ रहे हैं। ओके, अब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे करा जाए, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तो हम एक चीज जानते हैं कॉम्बिनेशन में, तो आप लोग बताना ये रिजल्ट आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। सो रिजल्ट इज कि एनसीआर एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है। क्या आपने कभी पढ़ा है इसको इन योर ट्वेल्थ में कॉम्बिनेशन चैप्टर में होता है ये? एनीवन नोज दिस रिजल्ट? यदि आपको नहीं पता है सो यू कैन लर्न, और इस पे स्टार लगा लो क्योंकि ये यूजेबल है, हम आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ? अब फायदा देखो क्या है। यदि मैं वैल्यू फाइंड करूं 2n प्लस 1 c1 या c0, ठीक है, अब मैं एक चीज और भूल गया, देखो एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है, तो यहाँ पे मैंने c1 से स्टार्ट किया, आप c0 से स्टार्ट करो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो c0 ऐसा भी सेट आपको मिलेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ओके, सो आप 2n प्लस 1 c0 इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? क्या आप इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 अकॉर्डिंग टू अबव दिस रिजल्ट 2n प्लस 1 c? अब घटाओ इसे, 2n प्लस 1 माइनस 0, है ना? तो ये दोनों चीज आपस में बेसिकली क्या है, इक्वल हैं। गॉट द पॉइंट? ऐसे ही जब आप और इंक्रीज करोगे, सपोज आप c1 लोगे नीचे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2n प्लस 1 c1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 c। अब 2n प्लस 1 माइनस 1 2n, ऐसे ये चलता रहेगा। डेट मीन्स जो स्टार्टिंग के टर्म है वो लास्ट वाले टर्म से इक्वल होते चल रहे हैं, है ना? तो हम इसको कैसे, थोड़ा सा इन जनरल चलते हैं, हम देखते हैं कि ये कहां पे जाके रोकेगा। 2n प्लस 1 cn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 c, जब घटाओगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1, मतलब मिडिल आधे टर्म्स के इक्वल हो गए। गॉट द पॉइंट? ठीक है, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें वैल्यू निकालनी थी, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमें वैल्यू निकालनी है 2n प्लस 1 c n प्लस 1, मतलब n से ज्यादा टर्म जिस सेट में हो जाए उनकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली 2n प्लस 1 c n प्लस 2 डॉट 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 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये निकालना था। एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी रीड कराता हूँ, ये मुझे कैसे पता है। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये रहा। इसमें क्या पूछ रहा था, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद मोर देन n एलिमेंट्स। तो मोर देन n एलिमेंट्स पूछा था ना, तो वही मैंने लिखा है कि हमें वैल्यू निकालनी थी इनके एडिशन की। और मोर देन n का मतलब क्या है कि हमें बेसिकली n प्लस 1 से स्टार्ट करना था, और यहाँ पे एडिशन। और इसको मैं मान लेता हूँ सपोज इसका पूरा ये एडिशन जो है वो x है। समझ में आ गया? अब ये x है, तो अब आगे चलते हैं। अब आपने अभी देखा कि ये जो 2n प्लस 1 2n प्लस 2 ये सब जो है ये आधे के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो आपने ये ऊपर इक्वेशन लिखी है, ये वाला मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इक्वेशन, तो ये पूरी इक्वेशन 2x हो गई, क्योंकि ये आधा आधा इक्वल है ना, और आधा चीज ये x है। तो दिस इंप्लाइज दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। बोलो किसको समझ नहीं आया ये चीज? Are you got it? Any problem? सिंपल, हमने इसको x माना है क्योंकि हमें इसको वैल्यू निकालनी है, और यही चीज 2 बार लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में। हमने प्रूव बाय दिस रिजल्ट हमने देख लिया था,
है ना। बाय दिस रिजल्ट वी सी कि ये कैसे इक्वल आ रहा था और दोनों चीजें आधी आधी हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2n+1। अब आपको कि सर 2 की पावर 2n+1 ये कहां से आया, तो ये हमने यहां से लिया, क्योंकि ये को हमने 2x रख दिया और ये इक्वल किसके था, 2 की पावर 2n+1 के, ठीक है। अब इसको x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे सो दिस इंप्लाइज दैट 2 का डिवाइड लगेगा और 2 की पावर 2n आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी हमारे स्टार्टिंग लेक्चर है, तो मैं आराम से चल रहा हूँ, इतना फास्ट नहीं चल रहा, वरना आप बहुत जल्दी पिक करोगे। बस रियल स्टार्ट होने दो, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, सो डोंट वरी अबाउट रियल, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। आप ध्यान से देखोगे तो जब आपने काउंटर एग्जाम्पल भी बनाया था ना, उसी से यही ऑप्शन ट्रू हुआ था। लेट्स सी, देखो यही वाला हुआ था सही। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक ए एग्जाम्पल एंड देन सॉल्व इट, और यू कैन प्रूफ बाय दिस। तो प्रूफ के लिए आपको जो मेन चीज है वो ये पता होना चाहिए, रिजल्ट। यदि ये रिजल्ट नहीं पता होगा सो यू कांट प्रूव दिस। किसी को कोई प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट। आगे बढ़े या फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझाना है, कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर सेट, क्योंकि अभी हमने पावर सेट का यूज भी किया, तो वो इतना थोड़ा सा किया, बट आगे अभी हम करते हैं कि कैसे पावर सेट बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, जिसको नहीं पता है हम सीखते हैं, ठीक है। फिर बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पावर सेट? इसके नाम में ही पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पावरफुल तो है। और इस पे थोड़ा सा स्टार भी लगा देता हूं, ध्यान रखना, ओके। तो पावर सेट है, इसका मतलब पावरफुल तो सेट है ही। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए। यदि कोई सेट का मुझे पावर सेट निकालना है, सपोज कोई सेट ए है, उसका पावर सेट मुझे लिखना है, तो हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, इसमें कलेक्शन ऑफ सेट्स आता है, ठीक है, एक्स। और एक्स क्या है, बेसिकली एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कहा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ ए। मतलब पी ऑफ ए निकालेंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। यदि हम पी ऑफ एक्स निकालेंगे देन कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। सो व्हाट एवर यू कैन राइट, यू कैन राइट, ओके। मतलब यदि आप ए लिखेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, वहां पे एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, सेम थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए, और इसको मैं प्रूव भी करूंगा कि इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर n की होती है, इफ वी चूज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, ठीक है। अभी करते हैं प्रूफ, इसके भी प्रूफ करते हैं। तो पहले एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट इससे कुछ चीजें निकलती हैं, मतलब इस डेफिनेशन से हमें दो तीन चीजें पता पड़ती हैं, उनको पता करते हैं कि क्या चीजें हैं वो। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर ज्यादा भाग गया क्या, ओके, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखना, मैं एक सेट डिफाइन करता हूं। सपोज एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट ही ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो यदि मैं इससे पूछूं कि इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है, और अभी मैं आपको बताया नहीं हूं, तो बना लेते हैं, चलो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते, बना लेते हैं। तो पहला तो ये होगा कि हम एक एलिमेंट लेके बनाए हैं, ठीक है। और सपोज x2 ये बनेगा, ठीक है। आप लोग देखते जाना, मैं यदि कोई ना लिखूं तो बताना, ठीक है। वैसे आपको मन में तो पता ही होगा कितने बनेंगे, यू नो दिस, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़े होते हैं ना, सब लोग, और कुछ को आइडिया नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं, ठीक है। सो x5 ए बी ले लिया, अभी ए सी ले लो, और फिर x6 ए बी ए सी, अब बी सी ले लो, ठीक है। और ये हो गया x7, एक 5 तो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं लेते हम, और x8 जिसमें तीनों एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब बन गए। अब आप कहोगे सर आप रुक क्यों गए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी होता है वो 2n होता है, ठीक है। अभी मैं लिखाऊंगा आगे। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, 2 3 करोगे 8, इसलिए मैंने 8 पे रुक गया, क्योंकि इससे ज्यादा आप कोई भी आप बनाओगे वो सेम आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इससे मुझे सीखना क्या है, इससे मुझे सीखना ये है
कि ये पहली चीज तो 2 की पावर n को फॉलो करता है, ठीक है, पहली चीज, क्योंकि अभी तक हमने लिखा नहीं था, वो तो मैं प्रूव भी करूंगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे और भी चीजें सीखने को मिलती हैं। क्या, अब बहुत ध्यान से देखना, आपने एक सेट लिया ए जिसमें 3 एलिमेंट थे, आपने फिर सबसेट्स बनाए, वो टोटल 8 है, जिसमें एक एम्प्टी सेट भी है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, यस नो में आप लोग आंसर बताओ। देखो ये जो x1 x2 x4 ये सब जो है, मैं थोड़ा सा पहले रुको, पहले आपको और क्लियर कर दूं। जो पावर सेट ऑफ ए आता है, आपको मैंने बताया था कि सबसेट का कलेक्शन आता है, तो इसका मतलब है ये सारे सबसेट हैं, तो ये सब पावर सेट के एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3 सारा अप टू x8, ठीक है। अब जो चीज मैंने अभी लिखी थी उसको अब मैं दोबारा लिखता हूं। तो मैंने ये चीज लिखी थी, क्या ये जो मैं लिख रहा हूं ये सही है या नहीं है? क्या ए पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है? यस और नो, कमेंट इट। Yes. यस, ओके। विश्वजीत, ज्योति, आप लोग बताएं, अभी किसने बोला था यस? ज्योति आपने या फिर अमीन आपने, किसने बोला था? सर A as element नहीं आएगा, as a set आएगा. ओके, एनीवन? सही है ये बात जो अमीन ने बोला है? विश्वजीत, ज्योति, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, विश्वजीत का है, ठीक है, ओके, सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है अमीन ने। आपको बस यही देखना है, ये जो छोटी छोटी सी चीजें ना, इसीलिए मैं ये सब बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप रियल में एवरीथिंग ऑल अबाउट इज स्मॉल चेंजेस। आप आगे पढ़ोगे, मैं 1000 बार बोलूंगा, स्मॉल चेंजेस, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन, ये सब आएगा, ठीक है। तो अभी से ये छोटी चीजें, बड़ी इशू नहीं होंगे रियल में, छोटे पंगे होंगे, वो छोटी चीजें बहुत बड़ा पंगा क्रिएट कर देंगी, ठीक है। सो द मेन थिंग इज, पावर सेट ऑफ ए का डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, सबसेट्स, बट ये ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, so this is not belong to power set of A, but this is belongs to power set of A. Got the point? Because this is subset of A, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहां गया मेरा कर्सर भाई, ये रहा। अभी आपने बोला कि पावर सेट में एलिमेंट बिलोंग नहीं करते, बट मैं तो ये अब इसे ये लिख सकता हूं, ठीक है, ये या नहीं है? इनमें से कौन सा ठीक है? दोनों, या दोनों गलत, या कोई एक सही? यस, कमेंट इट। दोनों सही. दोनों सही, बट अभी आप कह रहे थे कि एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। यही है, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि फाई एक अकेला ऐसा सेट है जो पावर सेट में एलिमेंट का भी काम करेगा, और यू ऑल्सो नो दैट कि एवरी सेट जो होता है, कोई भी आप सेट ले लो, पावर सेट भी अपने आप में एक सेट है, तो जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा उसमें कंटेन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपने मना किया था कि बिलोंग नहीं करता है, बट एम्प्टी सेट इसमें बिलोंग भी करता है और कंटेन भी करता है। गॉट द पॉइंट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इसको 3 स्टार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। आपसे एक एग्जांपल बनवाएगा जहां पे आप शो कर दो कि, मतलब वो ये नहीं कहेगा कि एम्प्टी सेट को ही शो करना है, आपको दिमाग लगाना है कि फाई जो है वो ऐसा बन सकता है, और कोई ऐसा नहीं बनेगा जो उसका एलिमेंट भी हो जाए और उसका सबसेट भी हो जाए। तो यहां से मैसेज क्या जाता है कि फाई जो है वो एलिमेंट भी है और सबसेट भी है। आप दिमाग लगाना, दिस इज योर एक्सरसाइज। मैं एक एक्सरसाइज देता हूं आप लोगों को, क्या कोई और सेट ऐसा कभी मिल सकता है, या हम फॉर्म कर सकते हैं ऐसा सेट कि फाई के अलावा कुछ पॉसिबल आप बना पाओ जो एलिमेंट भी हो और सबसेट का भी काम कर दे? सो दिस इज योर एक्सरसाइज टास्क, ठीक है, सोचना है इस पे,
बनाओ तो बताना। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज। एंड अब हम प्रूव करते हैं कि कार्डिनलिटी जो है पावर सेट का वो 2n ही क्यों होती है जब हम कार्डिनलिटी ऑफ ए को n लें। सो लेट्स सी कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है सपोज हम n ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कौन कौन को याद है? कैन यू एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 + x की पावर n, first two terms only, not more than. Anyone knows? No? चलो मैं बताता हूँ। ये होता है nc0, होता है ना एक nc0 nc1 x की पावर, पढ़ा होगा है ना, याद आ रहा है कुछ? हाँ, nc0, ठीक है, और इंटू 1, ठीक है, प्लस n, यहाँ पे 1 क्यों करा है? x की पावर 0 हो गई, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, डॉट 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 ncn x की पावर n। गॉट द पॉइंट? अब मैं करता हूं कि पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x की जगह 1 पुट कर दो सब जगह। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे ये क्या हो गया? 1 + 1 2 n, और यहां पे क्या आएगा कि nc0 nc1, बिकॉज x की जगह तो 1 पुट कर दिया तो x सब गायब हो गया, प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn। अभी हमने बताया था ये क्या लिखा हुआ है, n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट्स बनाए हुए सबसेट्स, n एलिमेंट्स में से 1 एलिमेंट लेके बनाए हुए सबसेट, n एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट, ऐसे ही करके सबको ऐड कर दिया है। तो ये क्या हो गए? ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। और कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट को क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ही तो कलेक्ट करता है सारे सबसेट्स को, ऑफ ए कर देते हैं यहाँ पे। सो दिस इंप्लाइज दैट द पावर सेट ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी हो जाएगा वो 2n हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? हाउ टू प्रूव दिस, है ना? समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, सो होपफुली यू हैव नो डाउट। ओके, बट स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज right now or any other day, you can just ask me starting of the lecture of any day, ठीक है? If you feel any doubt in this lecture, okay, when you are like reading after finishing this lecture, then you can ask me tomorrow also, not an issue, okay? But one thing I will tell you, जब तक क्लियर नहीं हो कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ना है, ये ध्यान रखना। वरना मैं फिर से रिपीट करूंगा हर लेक्चर में कि रियल एक ऐसा टॉपिक है, इंटरेस्ट आ गया तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो सकते हो, बट इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। रियल इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक। ओके, सो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। एक बार बस अपने लाइफ में इंटरेस्ट ले आओ रियल के लिए, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे आप इतनी बुक्स पढ़ डालोगे यदि इंटरेस्ट पैदा हो गया। मेरे को भी पहले रियल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट मेंटर्स और खुद की रीडिंग, खुद को एक एनालिसिस मिल जाना, कोई बुक पसंद आ जाना, ठीक है, तो वो होता है कि हाँ यार अब लगता है कि रियल तो मतलब रियल ही है मतलब कहते हैं ना, अभी तो इमेजिनरी आना बाकी है, कॉम्प्लेक्स। तो वो शायद आपके अभी जैम में तो है नहीं, बट फ्यूचर में आप पढ़ोगे जैम में जाके, मतलब जैम के थ्रू सिलेक्ट होके कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, उसमें भी मतलब रियल का फायदा बहुत है। पूरी कॉम्प्लेक्स आपको ये लगे अरे ये तो सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एमएससी में जब जाओगे तो कॉम्प्लेक्स में पूरी रियल ही है, जस्ट आपने एक डायरेक्शन बढ़ा दिया है, दैट्स इट, ठीक है। और उसमें भी हम रियली, क्योंकि क्या होता है सी का फॉर्मेशन क्या होता है, A+IB, जहाँ पे ए और बी कहाँ से आता है? रियल से ही आता है। तो केवल आयोटा लगा है, बस आयोटा से थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं, थोड़े एक्सटेंड हो जाते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो जो रियल है ना वो बहुत काम आने वाला है, वो आपका बेस है, आपकी पूरी पढ़ाई का सार है, मतलब वो आता है तो सब आ जाएगा। सो इसको इंपॉर्टेंस दीजिए कि हाँ यार पढ़ना क्यों है। जब तक आपको किसी भी चीज का लॉजिक और माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक आप नहीं सीख सकते। सो वेन एवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी,
एट एनी टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या कभी एम्प्टी जो पावर सेट है वो कभी एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखना कि यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पहली चीज। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कभी जीरो तो होता नहीं है। ठीक है, और सपोज चलो आप लोग कहोगे कोई नेसेसरी नहीं है, चलो हटा देते हैं इसे भी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई नेचुरल नंबर से ही आए। ठीक है, अभी इसी के लिए आ रहा है, बट अदर केस में कोई जरूरी नहीं है कि वो आए। ठीक है, चलो हटा देते हैं। वैसे भी देख लो, तो सपोज कोई भी सेट है, एक मिनट, सपोज कोई भी सेट ए है। ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी कम से कम आप एटलीस्ट 1 तो लोगे, बट सपोज हमने 5 ले ली, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगी, 0, है ना। बट क्या कभी किसी सेट का कार्डिनलिटी निगेटिव हो सकता है? मतलब क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसमें निगेटिव कार्डिनलिटी मतलब 0 से भी कम एलिमेंट हो? पॉसिबल ही नहीं है। द कार्डिनलिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर और 0 नंबर, 0 यूनियन नेचुरल नंबर, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, बट निगेटिव कभी नहीं होगा। तो इफ यू पुट 0, तो कार्डिनलिटी ऑफ 2 रेज टू, कार्डिनलिटी नहीं, 2 रेज टू पावर आप 0 भी पुट करोगे, दैट गिव्स यू 1, दैट गिव्स यू 1। सो कभी भी पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? तो कभी भी वो जो है वो आपका एम्प्टी नहीं बचेगा। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेटमेंट बना देता हूं इसको, और मैं अगले क्लास में एक आपको बहुत ही एम्प्टी सेट से रिलेटेड, उनकी कार्डिनलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं। अभी नहीं, अभी थोड़ा इसी पे आगे बढ़ते हैं, बट नेक्स्ट उसमें एक क्वेश्चन कराता हूं बहुत धमाकेदार। तो इसी पे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट, ऐसे करके, जिसमें आपका डर ही निकल जाए कि हाउ टू फाइंड। ओके, क्या अभी दे दूं? चलो अभी दे देता हूं, आप दिमाग लगाना कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, कराएंगे कल। ओके, सो कहाँ था मैं, हाँ, पावर सेट नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज नेवर एम्प्टी। ओके, सो स्टार लगा लो। अब बात करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज दे देते हैं पहले। आपको निकालना है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। कितने ब्रैकेट, ये यहाँ ब्रेक हो गया, ये सॉरी यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, एक तो इसको निकालना है, एंड एक इसको निकाल लो, पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, ये आपको कार्डिनलिटी बनाना है, ये सेट बनाना है, सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो बना के मुझे देना। मैं कल आपको पूरा बताऊंगा ये कैसे आते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं, पावर सेट ऑफ ये 2 हो गया, ये 3 था, ऐसे ही इसको और बढ़ा लेना, पावर सेट ऑफ 5। इतने बहुत हैं, आराम से सीख जाओगे, ब्रैकेट अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, आई थिंक कोई कमेंट आया था, कोई किसी ने कमेंट किया है क्या? ओ प्रेजेंटेशन पॉज सर, अभी इट इज ओके नाउ विश्वजीत। आई थिंक टुडे इज प्रॉब्लम, बट कोई नहीं, कल से नहीं होगा। आई थिंक कभी कभी ये वाईफाई प्रॉब्लम कर सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक बारिश हुआ है तो हो सकता है नेटवर्क इशू रहा हो, बट अभी विश्वजीत ठीक है, एनी इशू, इट इज विजिबल? नो सर, अभी भी पोज्ड ही है, 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 पे ही पोज्ड है कब से। ओ ओके ओके, वेट ए मिनट। सर अब हो गया ठीक। अच्छा ओके, चलो मैं अभी अगेन कर देता हूँ। आज थोड़ा सा वाईफाई इशू है, बट आगे से देखूंगा मैं, वरना ओके अभी ठीक है ना? अभी ये सब तो क्लियर है ना, यस। क्या कुछ बताना है मुझे? टूरिस्ट ये सब क्लियर है ना, सब कुछ आपको एम्प्टी वाला जो बोला था? ठीक है, कि मतलब पावर सेट का जो कार्डिनलिटी है वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, और क्यों क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 कभी भी 0 तो होगा नहीं, वो एटलीस्ट 1 तो होगा ही हमेशा। ठीक है, तो वो सब रीजनिंग थी, एंड आफ्टर दैट मैंने आपको एक्सरसाइज दी है,
और इसको आपको ये नहीं बताना है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी, मुझे ये सेट चाहिए, इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे। तो दिमाग लगाना ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि आइडिया नहीं होगा कि कैसे बन सकता है। कल हम इनको बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे, इन तीनों साइड को देखेंगे, और भी हैं उनको देखेंगे कि एम्प्टी साइड का आपको ये समझ में आएगा कि कितना बड़ा खेल हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और जल्दी से फटाफट एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, तो अपना सेट खत्म हो जाएगा आज, फिर कल से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट है ना, हल्के हल्के खत्म कर देते हैं इसको भी। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आज मैं लेके आया था, कैंटर्स सर के बारे में कुछ बताता, बट आज हो नहीं पाया। कल हम स्टार्टिंग ये करेंगे, पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ लेते हैं अपन लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है कि सपोज कोई लेट ए एंड बी बी टू सेट या टू सेट्स, देन A cross B. What is A cross B? A cross B is like tuple form, A comma B, where A is belongs to A and B belongs to B. इसका मैं यूज करूंगा where I am teaching with accountability. आप कहोगे सर मेरे कोर्स में नहीं है accountability अनकाउंटेबिलिटी, बट आई विल टेल यू, आई विल टीच यू, ओके, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आगे तक पड़ेगा, उसका मैं यूज भी करूंगा इन रीमान इंटीग्रेशन, इन डिसकंटिन्यूटी, इन सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो मुझे वो चाहिए होगा, ओके, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि कॉन्सेप्ट उससे ईजी हो जाते हैं कंपेरेटिवली, ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि व्हाट इज काउंटेबल सेट, व्हाट इज अनकाउंटेबल, व्हाट इज काउंटेबली इनफिनाइट। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल टीच यू, ओके। सो होपफुली ये आपको एमएससी में भी हेल्प करेगा, और आपको जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है उनमें भी हेल्प करेगा। तो बेसिकली बहुत अच्छे से हम पूरे कोर्स कवर करने वाले हैं, सो नॉट एन इशू। सो ए क्रॉस बी, व्हाट इज ए क्रॉस बी? आपको जो फर्स्ट एलिमेंट जो इस टपल का आएगा वो ए से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट आएगा इस टपल का वो बी से आएगा, दैट इज ए क्रॉस बी, नथिंग एल्स। एंड ए कॉमा बी कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्योंकि हम पेयरिंग से ले रहे हैं, ए को ए से ले रहे हैं, बी को बी से ले रहे हैं, सो बी कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ये दूसरा नाम है इसका। वैसे आप प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कह सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है, कि आप दो सेट का प्रोडक्ट कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। हम इसको भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट जब हम पढ़ेंगे तब पे इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी आप 2 को देखो, सेम चीज हमें एन पे, सपोज अभी सी आ जाता क्रॉस सी, तो हम सी एलिमेंट ले रहे होते जो सी से आ रहा होता, तो इसको एन एक्स पे और इनफिनाइटली हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि यदि सपोज कि ए कॉमा बी जो है वो आपको कह देता है कि बी कॉमा ए है, इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज कर देता है कि ए और बी दोनों ही सेम है, मतलब ए और बी दोनों ही इक्वल है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो आज हमने सबसे पहले आज थोड़ा सा रिवीजन किया कि भाई रसेल पैराडॉक्स क्या होता है, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, कि एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने प्रूव किया, फिर पावर सेट देखा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई नो दिस, बट अब आगे जैसे जैसे चलेंगे थोड़ा फास्ट होता जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज आपको दी है ये थोड़ा सा लगाइए, दिमाग लगाइए, कल मिलते हैं, ओके। एंड कल जो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द फेज में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैंटर सर की थोड़ी सी चीज़ों को, कि उन्होंने क्यों उन्हें इतना माना जाता है मैथ्स के फील्ड में। और आप लोग सोच के आना, सपोज मैं कहूँ कि जब अभी तो जैसे आपको काउंटिंग सिखाई जाती है क्लास 1-2 में, है ना, टेबल सिखाए जाते हैं। सपोज जब काउंटिंग 1 ही नहीं थी, तब लोग कैसे बताते होंगे कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, या फिर आटा चाहिए 10 किलो, है ना। आप लोग सोचना, कल मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, कल इसी पे बात करेंगे। कैंटर सर उस टाइम निकल के आए थे, ठीक है, उन्होंने इसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करके फंक्शन दिया था। तो कल हम फंक्शन पे जाने वाले हैं, ठीक है। देखो हमने सेट, देखो हम ना टूल इकट्ठे कर रहे हैं, ओके। पहला टूल हमारा था सेट्स का, तो हमने पहले सेट सीखा और उसकी प्रॉपर्टी सीख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल आ रहा है वो आ रहा है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हम थोड़ा बेसिक्स लेने वाले हैं, और बेसिक्स जो दिया था वो कैंटर सर ने दिया था।
उसके बाद फंक्शन जैसे ही पढ़ लेंगे एकदम हम मूव कर जाएंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अपने बेसिक्स और स्टार्टिंग ऑफ द फेज पे, जहाँ पे हम कुछ हाइपोथेसिस देखेंगे, जहाँ पे केंटर सर की हाइपोथेसिस है, और कल पॉसिबल हुआ तो कल ही काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को भी हम देखेंगे, क्योंकि सेट्स हम पढ़ लिए हैं, अब उनकी हमें काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी देखना है, बट उससे पहले हमें फंक्शन चाहिए होगा, तो फंक्शन देखेंगे 1 1 ऑन 2, ये सब आने वाला है जल्दी। ठीक है, तो होपफुली कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, कोई भी आपका डाउट हो, और नहीं तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, अभी लेक्चर को मैं थोड़ा सा 1 आवर से कम ही रख रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि होता है ना नए नए हैं, अभी मैं ज़्यादा पढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, बट आराम से चलेंगे। बट मोर ओवर इन द आफ्टर सम लेक्चर द लेक्चर विल बी मोर देन 1 आवर, और मोर देन 1 आवर 20 मिनट्स कभी कभी, क्योंकि जब फ्लो में चल रहा होगा चीज़ तो फ्लो में चलता है। ठीक है, सो अभी तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, सो कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ें, मस्त होके पढ़ें। ठीक है, और बुक्स अभी कोई फॉलो नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ, बुक्स अभी कोई फॉलो मत करना, मैं बुक्स भेज दूंगा। ठीक है, बट फॉलो तभी करना जब मैं बताऊँ, पहले मुझे आराम से सेट आज मैंने ख़त्म किया है, और फंक्शन पढ़ा लेने दो, थोड़ा हाइपोथेसिस पढ़ा लेने दो, तब मैं आपको बुक्स दूंगा, और वो बुक्स फॉलो करना। सो हर चीज़ को टाइम से करेंगे, अभी आपने बुक्स देख लिया तो रियल में बिल्कुल इंटरेस्ट 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बुक्स खतरनाक लगती है, जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है रियल, तो उसको तो बहुत खतरनाक लगेगी, कहेगा क्या क्या है भाई ये। ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशन, आजकल जो हम लोग बैचलर्स करके आते हैं तो हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई तो जाती नहीं है, तो हम लोगों को कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको रियलिटी में जीना होगा, रियल का आगे बहुत ज़्यादा यूज है, हर फील्ड में यूज है, आपका जो अप्लाइड पोर्सन है वो भी रियल में घुस जाएगा आगे जाके, इसीलिए इसको एनालिसिस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस में सब घुसा हुआ है। ओके, सो चलिए फिर, कोई डाउट आपको, पसंद आ रहा है लेक्चर, समझ आ रहा है ना, कमेंट करके आप बता सकते हैं, समझ आ रहे हैं ना लेक्चर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको क्वेरीज, और कुछ भी होता है, देखो मज़े आना चाहिए आपके, देखो मैं पढ़ाऊँ और आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ लेक्चर में, तो इसका मतलब है कि या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या फिर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बता देना कि आपको नींद आ रही है, तो मैं ट्राई करूँगा कुछ और अच्छे से अपना पढ़ाया जाए। बस मेरे को आप बस ये चैलेंज देते रहो कि सर मतलब आप, नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक ही मोटिव रहता है, मैंने अभी तक जितने बैच लगाए हैं जेएम के, सीयूईटी के, ठीक है, मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ स्टार्टिंग में, आपको नींद आ गई मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो आप लोग मुझे जरूर, कभी भी आपको आए पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, ठीक है, मैं हो सकता है एक एक टॉपिक आएगा आपका, कैंटर का आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब एमएससी लेवल टच करता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें थोड़ी सी नींद आती है उसमें, बस, और कोई ऐसा क्योंकि उसमें आपको आइडिया नहीं लग पाता, बट कैंटर्स इंपॉर्टेंट है तो मैं पढ़ाता जरूर हूँ। ठीक है, तो उनका रेस्पेक्ट के लिए तो वो एक टॉपिक रहेगा, बाकी कभी भी नींद आए मुझे जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि उसको और अच्छे से किया जाए। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पढ़ाने का मोटिव, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा भी ये फ़ायदा है कि मैं भी एक एक्सपर्ट बनता जा रहा हूँ कि हाँ, हाउ टू डील विद स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट नॉलेज। ठीक है, आपके पास हर एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज का होता है। ठीक है, तो मुझे भी डील करने में मजा आता है कि आप लोग अलग अलग लेवल से आ रहे हैं, है ना। तो अब थोड़ा कमेंट देख लेते हैं, कमेंट आमीन कह रही है सर नेट, देखो एक्चुअली में आमीन मेरे पास अभी हम लोग खुद बिजी चल रहे हैं, तो नेट का मैं चाहता हूँ पढ़ाना, ठीक है, बट अभी प्रॉपर आपको नेट प्रॉपर लगाऊं वो तो अभी नहीं लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पर प्लान में है, जल्दी हो सक, अभी तो नहीं, पर ठीक है, आफ्टर दिसंबर हम सोचेंगे इस पे, अभी चल रहा है प्लान में, बट हम लोग के पास अभी टाइम नहीं कि प्रॉपर नेट का लगाया जाए। बट हाँ, आप चाहे तो, आई थिंक मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने पूछा था जब, तो आप चाहे तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला भी है कि जैसे नेट जो होता है वो 4 टॉपिक से आप आराम से अच्छी रैंक ला सकते हैं, रियल, ग्रुप, कॉम्प्लेक्स और लीनियर। तो जो हम इसमें पढ़ाएंगे आपको, आईआईटी जैम और टिफर के लिए चल रहा है कोर्स, बेसिकली हम लेवल, नेट लेवल टच करने वाले हैं। ठीक है, नेट लेवल तक के स्टूडेंट को इसमें बहुत ही कुछ मिलने वाला है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम वो कवर नहीं करेंगे, बट आफ्टर ऑल जो 3 टॉपिक्स हैं उनके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा, क्योंकि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हाँ,
आपको उस लेवल का जरूर हम लोग पढ़ाएंगे जिसका यूज आपको कर सकते हो, ठीक है। तो नेट लेवल के क्वेश्चन तो हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं, और हम टिफर के भी सॉल्व करने वाले हैं, तो होपफुली आपको हेल्प मिलेगा और उसमें आपको बहुत काम आएगा ये कोर्स। कॉम्प्लेक्स के लिए हम जरूर आपको मटेरियल या फिर बहुत कुछ प्रोवाइड कर देंगे, सो और हम हेल्प भी कर देंगे। बट लेक्चर्स आप चाहें तो हम कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे आप लेते हैं और पर्टिकुलर आपको हमारे ही चाहिए लेक्चर्स, आपको और किसी का समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे CUET के हैं, मतलब वो लेवल तो कॉम्प्लेक्स मतलब अलग ही होता है, तो वो आप चाहें थोड़ा बहुत इनिशियल फेज के लिए तो वो आप देख सकते हैं। वरना MSc यदि आप नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो MSc में भी कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जाती है, तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स को आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग। बाकी और कोई किसी को डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो लोग, मैं एक बार जल्दी से फटाफट बता देता हूँ, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उनके लिए कि यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे हमारी कम्युनिटी में व्हाट्सअप लिंक और सब कुछ दे रखा है, आइदर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। शुरू के 5 to 6 लेक्चर हम लोग डेमो के लिए डाल रहे हैं, सो इफ आपको पसंद आता है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस ओनली 2000 रुपी है, जिसमें हम पूरा कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, फुल कोर्स, नॉट ओनली रियल। जो बहुत कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर रियल ही रियल का 2000 है, ऐसा नहीं है। रियल, ग्रुप, लीनियर, इंटीग्रल, ठीक है। और एक और टॉपिक होता है, मैं लिख देता हूँ, रियल, ग्रुप 5 है ना, LA और इंटीग्रल और डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये पांचों टॉपिक का आपका जो कॉस्ट है वो 2000 है। और फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा क्या, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ उनका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा पूरा, उसके साथ आपको असाइनमेंट भी हम दे रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्यूशन भी मिलेगा, ओके। और ये जो लाइव लेक्चर्स हैं उनके PDF फॉर्मेट में पूरे हम लोग जैसे मैं अभी आपको जो पढ़ाया हूँ ये पूरे नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना हो तो 2 दिन में आप पूरा रिवीजन कर सकते हो यदि आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा हमारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद असाइनमेंट सॉल्यूशन और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब आपकी हर तरीके से हेल्प करी जाएगी आपको। लाइक क्या कहते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें थ्योरम, सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी हम देंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को खुद ध्यान नहीं कि हम क्या देने वाले हैं, ठीक है, टीम लगी हुई है। तो आपको मतलब ये इन द एंड एक ही चीज़ कहूँगा, कोर्स आपने नहीं लिया तो आप आगे जाके फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले हैं, और आपने लिया तो आगे जाके आप बहुत भगवान को थैंक्स बोलने वाले हैं कि आपको इस कोर्स के बारे में पता चल गया। क्योंकि सेम थिंग हमारे साथ हो चुका है CUET में कि करीब हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, तो जो लास्ट में ज्वाइन किए वो रिग्रेट किए कि हमने पहले क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, कमेंट वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी है, फिर आपको बाद में पता चल ही जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्ड्स आप मेरा ना जानो, आप हमारे रिकॉर्ड्स में लास्ट 2 ईयर से जैम में AIR 8 आ रहा है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि इस बार AIR 1 लाएं, आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाएं, सो होपफुली आपको मतलब बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन ऑन आर, लाइक आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड करके बाई कर सकते हैं, ठीक है, मॉडुलस द लर्निंग ऐप। बाय बाय, टेक केयर। सो देख लेते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, फिर आज के लिए एंड करते हैं। ओके, अमीन वेलकम, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय।